बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स, जिसमें यूनिट 10 और इसमें हमारा जो आज है वो यूनिट एवेल्यूएशन, हमारा जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है वो करेंगे। इसमें एमसीक्यूज़ और बाकी क्वेश्चन जो हमें एक्सरसाइज के रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चन दिए होते हैं, तो हमने जो है वो समझने हैं। और इस अपना 6 बुक के आखिरी जो है हमारे पास ये एक्सरसाइज है, ठीक है जी। इसके बाद बुक कंप्लीट हो जाएगी। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों तक जो है वो आसानियाँ पहुँचाऊँ, तो इसको अच्छे से देखें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है दोस्तों के साथ शेयर करें। कोशिश मैंने की है, बाकी अल्लाह बेहतर करेंगे जी। तो यहाँ पे हमारा जो है कहता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन आ डाटा सेट इज़ कॉल्ड। वो कहता है बहुत ज़्यादा, यानी कि डाटे के अंदर बहुत ज़्यादा आने वाला मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो बहुत ज़्यादा आने वाला नंबर होता है, उसको क्या कहते हैं? तो ये मूड की डेफिनेशन है। इसको आपने लर्न भी कर लेना है, हो सकता है पेपर के अंदर भी आ जाए। तो ये आपने मूड जो है उसके ऊपर टिक कर देना है। इन आ डाटा सेट विद एन इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ द मीडियन। वो कहता है अगर डाटे सेट के अंदर इवन नंबर आ जाए तो मीडियन होता है। अब आगे ऑप्शन दिए हैं, उसने कहता द एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज, द मिडल वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डाटा, और रिपीटेड वैल्यू। अब यहाँ पे अगर इवन नंबर आ जाएं, जैसे मैं अभी यहाँ पे बताऊँ आपको 1 2 3 4 5 और 6, ये इवन नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है। तो इसमें अब वो ये कह रहा है तो मीडियन क्या होगा? मीडियन पहले तो इसको रीअरेंज करते हैं, तो ये ऑलरेडी मैंने रेंज में ही लिखा है, 2 इस साइड से 2 इस साइड से, ठीक है। ये जो दरमियान वाली होती हैं इनको हम प्लस कर लेते होते हैं, प्लस करने के बाद 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि एवरेज। ये पहले वाला ऑप्शन ठीक है। कहता है द एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज़, ये जो एवरेज है टू मिडल वैल्यू की हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन एक दो वैसे पीछे भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तो हमने इसी तरह किया था। खैर हम क्वेश्चन आगे भी करेंगे तो आपको मज़ीद जो है इसके बारे में पता चल जाएगा। आगे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग शो डिसर्ट डाटा। अब यहाँ पे मतलब ये इसका मतलब ये होता है कि अलग किया हुआ, मतलब या फिर डिस्टिंक्ट, ठीक है, अलहदा। तो वो कहता है ऐसा कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें यानी कि वो सेट बनता ही नहीं है लेकिन लिखा हुआ है यहाँ जो भी चीज़, द नंबर ऑफ अ कंप्यूटर इन आ रूम, द वेट ऑफ अ ग्लास, द लेंथ ऑफ रोप, द कैपेसिटी ऑफ ऑयल इन आ टैंक। अब देखें ये सारी चीज़ें, ग्लास का वेट पूछ रहा है, यहाँ पे लेंथ पूछ रहा है, यहाँ पे ना हमारे पास दी नंबर ऑफ कंप्यूटर इन अ रूम, रूम के अंदर जो है वो कंप्यूटर के नंबर पूछ रहा है कि कितने नंबर हैं, कंप्यूटर कितने हैं। तो ये जो है ये एक अलग से डाटा है, तो इसके ऊपर हम जो है वो टिक कर देंगे। द मूड ऑफ 35 35 56। अब मूड उसने पूछा है तो हम उसी पे टिक करेंगे ना जो फ्रीक्वेंटली, यानी जो बार बार यूज़ नंबर आया है। तो यहाँ पे देखें 35, यहाँ पे भी हमें सारी स्टेटमेंट में देखना है कि कौन जो है ज़्यादा टाइम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 और कहीं पे 35 नहीं है, फिर 75, ठीक है, फिर 75 देखें यहाँ पे 75 जो है वो इस 35 से भी ज़्यादा आया है, ठीक है। तो इस पे हम जो है वो टिक कर देंगे। वैसे यहाँ पे उनको चाहिए था कि 75 भी लिखते और साथ में 35 भी लिख देते, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम आया है।
ये इसका आंसर बनता था, लेकिन खैर हमने 75 पे टिक कर देना है। द मीडियन ऑफ 829 या ये नंबर है, कहता है इसका मीडियन बताएं। तो मीडियन निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो अगर तो आता है इवन नंबर, तो अभी अभी मैंने स्टेटमेंट हमने पढ़ी कि एवरेज नंबर निकाल लेते हैं हम, दो दरमियान वाली रकमों को प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं ये इवन है कि ओड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ओड है, तो इसमें हमें अब एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं, इवन में होता है। तो इसको मैं रीअरेंज जब करूँगा, यहाँ पे देखें 6 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद यहाँ पे हमारे पास 12, ठीक है, 12 के बाद 14 15 16 17 ये हमारे पास 18, ठीक है जी। 18 के बाद हमारे पास 22, फिर 24, फिर 29 24 और इसके बाद 29, ठीक है जी। एंड पे आ जाएगा 36। अब इसको काउंट कर लें। हमने जो हमारी मिडल वैल्यू होगी, क्योंकि ओड नंबर आ गया है, ओड ये सारे ओड नंबर आ गया है, यानी कि ओड नंबर मतलब ये नंबर ओड नहीं है, ये ओड नंबर में आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम 4 जो वैल्यूज़ हैं इस साइड से हम काउंट कर लेते हैं, 4 ही वैल्यू 1 2 3 4 इस साइड से, तो यहाँ पे 18 बचता है ये वाला, तो इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। ये देखें यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे। आगे द एनी पोटेंशियल रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपीरियंस इन कंसिडर्ड टू बी आउटकम्स, उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में फॉलोइंग डाटा शो डेली लोड शेडिंग, यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, ड्यूरेशन इन आवर्स फॉर 30 रीजन ऑफ द सिटी, शो दी ग्रुप डाटा एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है 10 घंटे, 2 घंटे, 12 घंटे, 5 घंटे लाइट जा रही है, लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। कहीं पे 8 घंटे, कहीं पे 10 घंटे, कहीं पे 12 घंटे, कहीं पे यानी कि इस तरह से मुख्तलिफ जो है आवर्स की लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। 30 रीजन्स है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। हमने उससे क्या कहा है उसने इसको ग्रुप डाटे की शक्ल में लिखें। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप जब भी वो ग्रुप में आपको क्वेश्चन कहेगा कि ग्रुप की शेप में लिखें, तो आपने इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू उसको बतानी है। मिनिमम जो वैल्यू है इसकी वो है 1 और मैक्सिमम वैल्यू वो इसकी है 12, ठीक है जी। अब हमने जो है इसका वो बनाना है अपना ग्रुप, जो ग्राफ की शक्ल में हम बनाते हैं, एक टेबल की शक्ल में बनाते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप के अंदर मैंने एक एवरेज रख ली 1 से लेकर, यानी 1 घंटे और 2 घंटे में, इसके दरमियान में जितनी भी लाइट गई है वो हम काउंट कर लेंगे कि 1 घंटा कितने हुए हैं, 2 घंटे कितने यानी टाइम में ये लाइट गई है, ठीक है। फिर 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8, 9 से 10 और 11 से 12। अब ये देखना है कि 1 से 2 घंटों के दरमियान में कितने घंटे बनते थे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 घंटा गई है, फिर ये 2, फिर ये, ठीक है, 1 2 3। तो 3 इसके टैली मार्क जो हैं वो इसके 3 आ जाएंगे, और इसकी फ्रीक्वेंसी में भी हम जो है वो 3 लिख देंगे, ओके। आगे ग्रुप 3 से 4 के दरमियान में यहाँ पे देखें सिर्फ 3 ही है, यहाँ पे 4 और सिर्फ 3 घंटे जाती रही हैं लाइट, 4 घंटे यहाँ पे हमारे पास नहीं थे, तो सिर्फ हम 1 लिखेंगे। एक टेलीग्राम का हम जो है वो साइन लगा देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है जी। आगे 5 से 6 आवर्स, यहाँ पे 5, ये देखें 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने टैली मार्क्स जो लगाने हैं वो 6 लगाने हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 लाइनें
और जो पांचवी लाइन है वो हम इस तरह से लगाते हैं, पीछे मैंने ये चीज़ें अच्छे से बताई हैं। और 6 वाली लाइन अलग से लग जाएगी, यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। फाइव से 6 में ये आ गया, 7 और 8 में हमारे पास देखें 7 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर बनते हैं। तो यहाँ पे हम टैली मार्क के लिए हम पहले 4 लाइनें लगाएंगे और पांचवी लाइन इसमें क्रॉस और 3 लाइनें आगे जो है हम 8 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह 9 से 10 इसमें ये भी 5 है, तो ये हम 5 जो है इस तरह से टैली मार्क शो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 11 से 12 यहाँ पे ये आए हुए हैं हमारे पास, यहाँ पे देखें 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 27 आंसर आ जाएगा। आगे जो है फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स, वो कहता है सबसे कम जो लोड शेडिंग हुई है वो कब हुई है। वो ये जो है हमारे पास 3 से 4 घंटों के दरमियान में हमारे पास जो है सिर्फ ये कम हुई है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3 से 4 के दरमियान में लोड शेडिंग कम हुई है, ओके। फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, तो वो 7 और 8 है, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 7 और 8 सबसे ज़्यादा है, इसमें से 8, तो इसको हम लिख देंगे 7 और 8 के दरमियान में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, आगे जो है हमारा क्वेश्चन 3 में यहाँ पे हमारे पास उसने कहा हुआ है द फॉलोइंग टेबल शो द वीकली सेल्स ऑफ द नोटबुक इन मार्च एंड अप्रैल, ड्रा द मल्टीपल बार ग्राफ। यहाँ पे हमें बार ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है और ये हमें उसने डाटा दिया हुआ है। 1 वीक में, 2 वीक में, 3 और 4 में उसने कुछ सेल की हैं नोटबुक, तो उसने फिर महीने भी बताए हैं कि इस महीने में इतनी सेल हुई और अप्रैल में इतनी। तो हमने क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ आपको पता है कि ऐसा ग्राफ जो रेक्टेंगल शेप में हम बनाते हैं, ठीक है। और पाई ग्राफ क्या होता है, जो सर्कल की शेप में होता है, ठीक है। वो गोल होता है, ये रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक है जी। तो ये मैंने अच्छे से इसको बनाया हुआ है सिर्फ इसलिए ताकि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा ना हो और वीडियो जो है छोटी बन जाए और आप जो है जस्ट इसको फॉलो कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले मैंने कहा हुआ है कि आपने बार ग्राफ की ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है जी, ये सबसे पहले आपने लाइनें लगानी होती है वाई एक्सिस। अब इसके बाद जो है आपने नंबरिंग देनी होती है और एक स्केल रखना होता है जिसकी मदद से हमने जो है ग्राफ बनाना है। अगर एक स्केल नहीं रखेंगे तो ग्राफ हमारा जो है वो गलत बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस साइड पे हमने जो है एक स्केल यहाँ पे एक मुनासिब 1000 से शुरू किया हमने, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे यानी कि जब भी हम स्केल रखते हैं सबसे पहले इधर इस साइड पे देखते हैं, यहाँ पे जो हमें डाटा उसने दिया होता है इसमें सबसे छोटी जो वैल्यू होती है, ताकि हम उसके मुताबिक कोई एक स्केल जो है वो मुनासिब रख लें, उस तरतीब से हम जो है उसको बढ़ा लें, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे छोटी जो थी वो हमारे पास 1000 है और सबसे बड़ी हमारे पास यहाँ पे 7000 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए 1000 से शुरू किया है और आगे एक तरतीब से मैं ऊपर चलता गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जो है जो उसकी सेल हुई है। और इस साइड पे वीक 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कितनी सेल हुई है वो हमने वाज़े करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्केल रखा हुआ है, वो आपने ध्यान से यानी कि स्केल की मदद से, ये ना हो कि इनके जो डिस्टेंस है वो एक जैसे ना हो। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डिस्टेंस है ना, सेम मैंने ये जो इसके दरमियान में मैंने डिस्टेंस रखा हुआ है ना, इसी तरह इनके दरमियान में भी वैसे ही है, इनके दरमियान में भी, ठीक है। ताकि वो चीज़ एक अच्छे से, क्योंकि ग्राफ एक बनाना होता है, खूबसूरती जो है वो हमने रखनी होती है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रख लिया, आपने स्केल उठाना है, अब इनको एक डिस्टेंस दे देना है यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो फासला है वो 1 2 3 सेंटीमीटर का रखा है मैंने, ठीक है। फिर आगे फिर 1 2 3 सेंटीमीटर का, फिर आगे 1 2 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये आपने एक अच्छे से डिस्टेंस रख लेना है। और ये जो मैंने बनाया है ग्राफ, ये 1 सेंट यानी कि ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाई है ये मैंने 1 सेंटीमीटर, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये मैंने इसकी जो चौड़ाई है, जो इसकी विड्थ है वो मैंने 1 सेंटीमीटर रखी है, ये भी 1 सेंटीमीटर की, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने स्केल दे के आपने बनाना है। अब वीक 1 में मार्च में कितना हुआ और अप्रैल में कितना हुआ। मार्च का देखें मैंने यहाँ पे कलर दिया हुआ है, मार्च ब्लू कलर, अप्रैल को मैंने ऑरेंज कलर का नाम दिया है। आपने क्या करना है, मार्च वाला जब आपने रेक्टेंगल बनानी है मार्च वाली, तो उसमें जो है आपने यहाँ पे देखें पहली वीक में 7000 की सेल हुई और अप्रैल में 5000 की। तो यहाँ पे मैं इसको जो है देखूँगा, यहाँ पे 7 कहाँ पे, इस साइड पे हम इसको जो है रेक्टेंगल बना लेंगे। फिर 5000 तो उसकी जो है किसकी है, अप्रैल में। तो मार्च में हम कलर कर देंगे कौन सा, ब्लू कलर कर देंगे, ठीक है जी, मार्च में। और अप्रैल में जो है वो ऑरेंज कलर कर देंगे यहाँ पे। तो आपने जो है इसको कलर कर देना है अच्छे से, ठीक है जी। आगे वीक 2 में आ जाएं। वीक 2 में भी यही काम कि हमारे पास था 6000 यहाँ पे कलेक्शन हुई और अप्रैल में 3000 था। तो यहाँ पे देखें 6000 के बराबर मैंने एक ये रेक्टेंगल बना दी। और जो हमारे पास अप्रैल का था ऑरेंज, जिसको मैंने नाम दिया और इसको ब्लू का नाम दिया है, ब्लू इसको कलर कर देना आपने अच्छे से, ठीक है जी। तो ये 3000, ओके। इसी तरह आपने जो है यहाँ पे भी अप्रैल को सॉरी मार्च में जो है वो हमारे पास 5000 था तीसरी वीक में, और अप्रैल में हमारे पास 1000 है। तो यहाँ पे भी वही काम कि इसको जो है रेक्टेंगल को मैं 5000 के बराबर यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है। और जो हमारे पास अप्रैल है उसकी 1000, इसी तरह आप इसको बना लेंगे, ओके जी। इस तरह से हमारा जो बार ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। इसको कलर कर लेना है, जो मैंने नीचे कलर दिए हुए हैं। मार्च में आपने जो मार्च वाली मैंने रेक्टेंगल बनाई है, इसमें आपने जो है ब्लू कलर करना है, और जो अप्रैल है उसमें ऑरेंज कलर करना। बड़ी खूबसूरती इसमें जो है वो आ जाएगी, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो फॉलोइंग द टेबल शो हाउ मच आई हैड स्पेंड ऑन फूड इन द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ अ ईयर, ड्रा द पाई ग्राफ। यहाँ पे वो कह रहा है कि एक उसने हमें टेबल दिया जो कि आहद जो है वो स्पेंड कर रहा है फूड को पहले 5 महीनों में, साल के पहले 5 मंथ में। इसको जो है हमने पाई ग्राफ की शक्ल में शो करना है। सिंपली क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसको पाई ग्राफ में बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक टेबल याद करवाया था, जिसको मैंने कहा था आपने अच्छे से याद कर लेना है। जो उसने हमें डाटा दिया होगा वो हम इधर ही लिखेंगे, ठीक है। वो ऐसे का वैसे ही लिखना है, उसको उठाना है यहाँ पे लिख देना है बस, ठीक है जी। मार्च में जो उसने किया अमाउंट स्पेंड की वो 10,000 है, अप्रैल में 13,000, मई में 12, 15, 14, ठीक है जी। और जब हमने इसको लिख लेना है, इनको प्लस कर लेना है, टोटल इनका करके हमारे पास 64,000 टोटल इसकी स्पेंडिंग आ जाएगी, ओके। अब इसके बाद हमने सेंट्रल, चूँकि हम बना रहे हैं पाई ग्राफ, तो उसके लिए हमें सेंट्रल एंगल चाहिए होगा, ठीक है। पाई ग्राफ सेंट्रल एंगल, ठीक है। एंगल हम फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, जो स्पेंड अमाउंट होती है वो और जो टोटल अमाउंट होती है वो, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 360, ठीक है जी। 360 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि पाई ग्राफ जो होता है वो सर्कल की शेप में होता है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने पीछे भी खैर बताई हुई हैं। तो सर्कल की शेप में होता है, तो इसलिए इस सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360, ठीक है। तो 360 डिग्री होता है।
अब हमने क्या करना होता है, इनको डिवाइड मल्टीप्लाई करने यानी डिवाइड करने के बाद 360 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 56 जो है वो इसका एंगल आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो, इसके 3 ज़ीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास इधर 10 और इधर हमारे पास जो है वो 360 बच जाएगा। ठीक है जी, इसको जो है अब हम डिवाइड कर देंगे। ये देखिए मज़ीद इसको करें 5 2 टाइम 10, इसको करें 32 टाइम 2 64 हो जाएगा। यानी आगे अगर तो आपको अच्छे से कटिंग करना आता है तो ठीक है, 3-4 स्टेप में कट करके बाद में इसको डिवाइड कर दें। ठीक है जी, यहाँ पे फिर देखें ये 16 2 टाइम, ये 16 2 टाइम आ जाएगा और इसको जो है कट करेंगे तो ये 18 2 टाइम और 1 0। ठीक है, अब मज़ीद आगे जो है आप 180 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 और 5 1 ज़ा 5 और 4 कैरी था 900 और नीचे है। अब इसको जो है 900 को 16 के साथ डिवाइड कर दें। अगर मज़ीद कट कर सकते हैं तो कर लें, छोटा इसको मज़ीद छोटा करते जाएं। ठीक है, तो फिर आप जो है डिवाइड जो होगा वो छोटी सी होगी वो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, इसको जो है हम 180 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 900 आ जाएगा और फिर 16 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 16 फिर 5 टाइम 80, यहाँ पे 0 ज़ीरो में से 0 निकाल लें 0 और 9 में से 8 निकाल दें, आपके पास आ जाएगा 1 और ये वाला 0 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 100 हो गया। अब हम इसको जो है 6 टाइम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 और यहाँ पे 4 आगे कंटिन्यू चलता जाएगा तो इसलिए 56 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ओके जी, आगे इसी तरह बाकी भी आपने जो है ये 0 इस 0 से कैंसिल कर दें। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट कर लें। ठीक है ना, अगर कट करना आ रहा है आपको समझ आ रही है तो आप इसको कट करके कर लें। ठीक है जी, यानी कि अगर इसको मैं 2 के साथ करूं तो ये 32, इसको 2 के साथ करूं 2 1 ज़ा 2 8 2 टाइम और 0। ठीक है, अब यहाँ पे 180 को आप 13 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि अभी मैं ये सारा कुछ डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको सिर्फ गाइड करूँगा। ठीक है, 16 के साथ मल्टीप्लाई करें, इधर जो आंसर आएगा आपके पास उसको 32 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे इसी तरह हमारे पास इसको 12 को ये देखें ये 0 इस 0 से कैंसिल, फिर इसको कट किया 32 आया, इसको कट किया तो 180 आ गया। अब 180 को 2 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करें और 32 के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास 68 आ जाएगा। ओके जी, इसी तरह इसमें भी आप ये 0 0 कैंसिल, 64 को 32 आ गया, इसको कट किया तो 180 आ गया। 180 को 15 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको आप जो है 32 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 84 आंसर आ जाएगा। ओके, आगे फिर इन 2 ज़ीरो को कैंसिल करें, 64 को 32 आ गया, इसको कट किया तो 180, 180 को 14 से मल्टीप्लाई करें और 32 के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास 79 आ जाएगा। अच्छा, इसका ना 79 नहीं आता, यहाँ पे आता था 78.54 इस तरह से कुछ आता था। ठीक है, तो आपने पता है आपको कि आपने पॉइंट में यहाँ पे नहीं लिखना है, तो आपने उसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ आपने तकरीबन मुझे लगता है 4 क्लास में सीखा हुआ है अच्छे से। तो इसको राउंड ऑफ करें, जब भी पॉइंट के बाद वाली रकम छोड़ देते हैं तो अगर तो 5 से बड़ी है तो इसमें एक कैरी चला जाता है तो ये 79 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 79 लिखा हुआ है। ओके, पहले मैंने 78 लिख दिया था लेकिन राउंड ऑफ करने के बाद 79 आता है। अब आपने देखना है कि आपका ये जो एंगल आए हैं ये सही है या गलत है, वो आपने इन सब को प्लस कर लेना है। जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास 360 डिग्री आ जाएगा, खुद ब खुद ही आ जाएगा। अगर 360 नहीं आएगा इसका मतलब है कि ये जो आपने कैलकुलेशन इस साइड पे की है वो आपकी गलत है। वो कहीं ना कहीं आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद उसको ठीक करेंगे तो आपके पास अगर तो फिर से प्लस करने के बाद 360 आता है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है जी, आगे अब हमने बनाना है इसका पाईग्राफ। तो पाईग्राफ यहाँ पे देखें, पाईग्राफ मैंने पीछे भी अच्छे से सिखाया है। सबसे पहले आपने जो है वो दायरा लगाना है, आपको मैंने बताया था
ठीक है। तो उसके बाद हमने एक इसकी बेस लाइन लगा लेनी होती है। ये मैंने पहले से ही तैयार इसलिए कर लिया हुआ है क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो सिर्फ मेरा मकसद तो आपको गाइड करना है, आपको समझ भी आ रही होगी, ठीक है ना। सबसे पहले हमने सर्कल लगाने के बाद ये जो पॉइंट है ये लेना होता है। उसके बाद हमने जो है ये एक बेस लाइन लेनी है। बेस लाइन लेने के बाद हमने जो है प्रोट्रैक्टर की मदद से, जिसको हम जो है वो डी कहते हैं, इसकी मदद से आपने यहाँ पे देखें, आपने डी रखनी है इस पॉइंट के ऊपर और इसको जो है 56 पे जाके आपने पॉइंट लगा देना है। बाद में स्केल की मदद से इसको यहाँ पे आप मिला देंगे, ठीक है। देखिए मैंने इसको अच्छे से किया हुआ है। उसके बाद 73 का हमने एंगल बनाना है। हमने ये जो प्लस वाला साइन है इसको दरमियान में रखना है, इस लाइन को छुपा लेना है लाइन के नीचे अच्छे से, ठीक है जी। तो ये ज़ीरो हो गया। अब ज़ीरो से हमने शुरू किया, 73 चाहिए तो यहाँ पे 73 पे यहाँ पे जाकर एक पॉइंट हमें मिलेगा। फिर इसको इस रखें सीध में, स्केल लें और इसकी मदद से ये लाइन लगा दें, ठीक है। इसी तरह 68 का, अब हमारी बेस लाइन ये वाली होगी, यहाँ से 68 पे पॉइंट लगाएं और इसको जो है मिला देंगे। फिर हमारी बेस लाइन ये वाली हो जाएगी, ज़ीरो यानी यहाँ से शुरू होना है, ठीक है। इसको काउंट किया तो 84 हमारे पास यहाँ पे जाकर आ जाएगा, ओके। इसी तरह ये आखिरी वाला जो पॉइंट होता है ये खुद ब खुद, अगर तो आखिरी वाला पॉइंट आपका खुद ब खुद उतना ही बन जाए जितना हमें चाहिए था, तो इसका मतलब है कि आपने जो काम किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट किया है, ठीक है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल इधर से भी बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है पॉइंट। तो इस साइड पे देखें, हमें एंड वाला जो एंगल चाहिए था वो 79 था। ये देखें, ये 100 को नहीं देखना, इसके नीचे 80 है। 80 के सीध में यहाँ पे ये देखिए खुद ब खुद ही पॉइंट बन रहा है। ये हमारा पॉइंट हमारा 79, इसका मतलब है एंगल हमारा ये पाईग्राफ है वो बिल्कुल सही बना है। इस तरह से आपने इसको बना लेना है, ओके। अच्छा, आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो तीन चीज़ें ही पूछ रहा है। यहाँ पे उसने अल्लाह के बंदे ने एक क्वेश्चन दिया है, उसके वो कहता है मीन भी बताएं, मीडियन भी बताएं और मूड भी बताएं, ठीक है। तो ये चीज़ें बताने के बाद बंदे का मूड वैसे ही ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे पहले हमने मीन बताना है, फिर मीडियन बताना है और फिर मूड बताना है, ठीक है जी। तो एंग्री मूड नहीं बता देना आपने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखें कि फॉर, सबसे पहले उसने मीन का मतलब है अर्थमेटिक मीन, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपको याद है इजीली। तो आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन में हम इन सब को प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो आंसर होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद आपके पास जो है यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे नंबर, यानी कि ये देखें एक्स बार सिग्मा एक्स ओवर में हमारे पास एन का मतलब है नंबर ऑफ ये आउटकम जो हमें उसने दिए हुए हैं, इनको जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे। और ये जो है हमारे पास इनको प्लस करने के बाद आएगा। ये पॉइंट मुझसे लग गया गलती से, पॉइंट नहीं है ये, ठीक है। 192 है, 5 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास 38.4 आ जाएगा, ठीक है। कट कर लें, डिवाइड आप जो है यहाँ पे, नहीं तो लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे 5 3 टाइम 15, यहाँ से 4 बच गया 42, 5 8 एंड 40, फिर 2 बच गया, 0 लगाएंगे तो 0.4, तो 38.4 आपके पास आंसर आ जाएगा, ओके। आगे फॉर मीडियन, यहाँ पे लिखना भी है, उसको बताना है क्योंकि उसने 3 चीज़ें पूछ ली हैं। वैसे पेपर के अंदर उम्मीद है कि 3 चीज़ें नहीं ऐसे पूछेगा, वो एक ही चीज़ पूछ सकता है, लेकिन खैर इसमें से सवाल लाजमी आ सकता है। तो फॉर मीडियन के लिए आपने सबसे पहले क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ। 30 32 35 42 और 53 किया। इसमें उसके बाद हमने नंबर देखने होते हैं कि ये इवन में आए हैं या ओड में हैं। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, तो ये जो नंबर ऑफ़ आउटकम्स हैं ये 5 आए, मतलब 5 जो है वो क्या होता है, वो ओड होता है। यहाँ हेयर n इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ये ओड है। सो मीडियन क्या होगा, इस साइड वाले 2 छोड़ देंगे, इस साइड वाले जो मिडल वाली वैल्यू होगी जो भी होगी वो हमारा आंसर होगा, वही हमारा मीडियन होगा, ओके जी। आगे जो है इसका मूड,
तो मूड शुक्र है हमारा ख़राब नहीं हुआ। तो मूड हमारा यहाँ पे देखें, मूड के लिए फ्रिक्वेंटली बार बार आने वाले डिजिट को देखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो 2 दफ़ा आया हो, एक दफ़ा सारे आए हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए मूड x बार इक्वल टू 0। ओके, आगे बी पार्ट में भी यही काम, फॉर अर्थमेटिक मीन्स के लिए फार्मूला लगाया अर्थमेटिक सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स का मतलब है सम ऑफ नंबर्स, इन नंबर को आपने प्लस किया, और नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, तो नीचे देखें 6 लिख दिया। इनको प्लस करने के बाद ये चीज़ आई, इसको कट करेंगे 3 टाइम 18, और यहाँ से बच गया हमारे पास 21 था, 3 बच गया 33 हो गया, और 6 5 टाइम 30, और इसके साथ 0 लग गया, फिर 6 5 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 355 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ये आंसर हो गया। आगे फॉर मीडियन के लिए, फॉर मीडियन के लिए वही सबसे पहले अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, उसको अरेंज किया अच्छे से। करने के बाद हमने देखा कि ये इवन है कि ओड। ठीक है, सबसे पहले ये काम करते हैं कि 1 2 3 4 5 6, जो 6 होता है वो इवन होता है। यहाँ पे लिखें हेयर n इक्वल टू 6 है, तो वो इवन नंबर है। सो जो मीडियन होगा वो क्या होगा, तो पीछे हमने जो है MCQs में एक चीज़ पढ़ी थी कि इन आर डाटा सेट विद एन इवन नंबर ऑफ वैल्यू, तो उसका जो मीडियन होता है वो एवरेज ऑफ दी 2 मिडल वैल्यूज। ठीक है, तो ये जो मिडल वैल्यू होती है इसकी एवरेज निकाल लेते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, चाहे ज़्यादा भी हो या कम हो, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने प्लस किया हुआ है। प्लस करने के बाद 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ये हमारा आंसर होगा। ओके, फॉर मूड यहाँ पे भी देखें कोई भी 2 टाइम या 3 टाइम नहीं आया, तो यहाँ पे इसका भी मूड जो है वो भी ख़राब ही है, 0 मूड है। तो ठीक है, इस तरह से हमारे जो एक्सरसाइज है वो सॉरी एक क्वेश्चन इसका जो है 6 वाला क्वेश्चन आगे रहता है, वो हम कर लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास उसने जो है वो एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें क्या कहता है क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहता है आ बॉक्स कॉन्टेन स्लिप ऑफ अ नंबर 1 to 10 और हम टेक 1 स्लिप रैंडमली विदाउट लुकिंग एट द स्लिप, फाइंड क्या करना प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पिकिंग दी नंबर 7। अब यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की जो है वो नंबर की स्लिप है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन की तरफ ही आऊँगा। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास फिर क्या बनती है कि 1 से लेकर 10 तक हमारे पास स्लिप्स हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो कितने बनते हैं, वो 10 है। ठीक है, 10 तक स्लिप है। ठीक है, तो 10 ही होगी। आगे सबसे पहले ए वाले पार्ट में वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग दी नंबर 7। उसने 7 को यानी कि पिक किया है, तो 7 देखेंगे कितने टाइम आया यहाँ पे, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है तो इसका हम नंबर ऑफ आउटकम देखते होते हैं। तो ये एक ही दफ़ा आया है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 जो है वो लिखेंगे, और वो 1 टाइम आया 1/10, तो यही इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। आगे बी पार्ट में मल्टीपल ऑफ 2, वो कहता है मल्टीपल 2 के साथ होने वाले जो नंबर हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखें 2 के साथ ये 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 10 होता है। 1 2 3 4 5 नंबर हैं। तो यहाँ पे मैं बी पार्ट के अंदर लिखूँगा नंबर ऑफ आउटकम्स 5। ठीक है जी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो नंबर हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, जो टोटल नंबर है वो डिवाइड करते होते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको याद है, तो उसको मैंने कट किया तो 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह सी पार्ट में मल्टीपल 3 है, तो वो हमारे पास 2 है, 6 और 9 है। तो मैं यहाँ नंबर ऑफ 3 भी है, इसमें 3 नंबर जो है मल्टीपल्स हैं। 3 1 3, 3 2 6 और 3 3 9। ओके, तो यहाँ पे 3 है उसके टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ आउटकम्स 3 लिखूँगा क्योंकि 3 नंबर आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3/10। अब ये कट भी नहीं होता है, तो यही इसका आंसर है। और डी पार्ट में मल्टीपल्स ऑफ 5 के टेबल में हमारे पास सिर्फ 5 और 10 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आउटकम 2 आ गया, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कट किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5। इस तरह से हमारा चैप्टर
कंप्लीट, और ये बुक भी कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है 7 क्लास की बुक के साथ मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।